नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केडी यादव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंट्रोडक्टिव वेटनरी मेडिसिन में आज हम देख रहे हैं पाचन तंत्र के रोगों की। पाचन तंत्र के दोस्तों दो प्रकार के रोग होते हैं। एक होते हैं मुख गुहा का शोथ और एक होता है गर्सनी का शोथ। जो मुख गुहा का शोथ होता है उसे स्टेमेटाइटिस कहते हैं और जो गर्सनी का शोथ होता है उसे फेरिंजाइटिस कहते हैं। दोस्तों, मुख गुहा का शोथ स्टेमेटाइटिस 2018 में एलएसए की मैंने एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मुख गुहा के अलग अलग शोथों की। सबसे पहले आते हैं होठों के शोथ। होठों के शोथ जिसे कहते हैं चेनिटिस। दूसरा आता है जीभ के शोथ। जीभ के शोथ जिसे कहते हैं ग्लोसिस्टिस। तीसरा है मसूड़ों के शोथ। सूड़ों के शोथ जिसे इंग्लिश में कहते हैं जिंगिविटिस। चौथा है दांतों के शोथ जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओडिनिटिस। और पांचवा है तालू के शोथ। तालू के शोथ दोस्तों ये शब्दावली ज़्यादातर पूछी जाती है कि मसूड़े के शोथ को कहते हैं। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इस प्रकार से शब्दावली पूछी जाती है। फेरिंजाइटिस। अब हम बात करते हैं दोस्तों यह रोग किस कारण से होता है। तो हम कारण की बात करें, शोथ का मतलब होता है सूजन। तो सूजन किस प्रकार से होती है, किस कारण से होती है। नुकीले व कांटे वाले पौधे खाने से भी हो सकती है। नुकीले व कांटे वाले पौधे खाने से। दोस्तों, गर्सनी और मुख गुहा दोनों शोथों को हम साथ साथ उसका कारण देखते हैं क्योंकि दोनों के कारण सेम है। दूसरा है गलत तरीके से स्टमक ट्यूब को प्रवेश करवाना। स्टमक ट्यूब को गलत तरीके से प्रवेश करवाना। तीसरा है अचानक ठंडा व गर्म खाने से। ठंडा व गर्म खाने से। चौथा है जलनकारी पदार्थ खाने से या जलनकारी औषधि खाने से। जलनकारी औषधि खाने से जैसे तारपीन का तेल और पोटेशियम परमैंगनेट PP, लाल दवा जिसे हम कहते हैं। इसकी ज़्यादा मात्रा देने से दोस्तों घाव हो जाते हैं। यह भी एक जलनकारी के रूप में काम करती है। पांचवा है रासायनिक उर्वरक खाने से। ये पाचन तंत्र के रोग हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों लक्षणों की। लक्षणों की हम बात करें तो दोनों के अलग अलग लक्षण होते हैं, मुख गुहा के शोथ और गर्सनी के शोथ। तो हम पहले देखते हैं मुख गुहा के शोथ। मुख गुहा के शोथ के जो लक्षण देखते हैं तो पहला है मुंह में छाले होना। दूसरा है लगातार लार का स्त्राव होना। और तीसरा है मुंह से बदबू का आना। अब हम गर्सनी के शोथ की बात करते हैं, उनके लक्षणों की बात करते हैं। तो वह पशु गर्दन को लंबी कर लेता है, वह जीभ को बाहर निकाल लेता है। लंबी गर्दन करके जीभ को बाहर निकालना।
बाहर निकालना। चौक होने पर खाया पिया मुंह व नाक द्वारा बाहर निकलना। जो खाना पीना वो किया है वह मुंह व नाक द्वारा बाहर निकल जाता है। और चौथा है चौक होने पर स्टमक ट्यूब में फंसी हुई वस्तुओं को नीचे आमाशय में धकेल देता है। इस प्रकार से ये लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके उपचार की। उपचार की बात करें तो इसमें पहला है कि एंटीबायोटिक देना ज़रूरी होता है। एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं, ओटीसी दे सकते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। और दूसरा है दर्द निवारक औषधि भी देना पड़ता है इसको। तो दर्द निवारक औषधि हम मिलोक्सिकैम काम में ले सकते हैं। और तीसरा है बिंग कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12 है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। दोस्तों 2018 में LSA में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। याद रखना दोस्तों, दोनों का ट्रीटमेंट दोस्तों एक ही है। अब हम बात करते हैं रोमन के रोगों की। दोस्तों इससे पहले हम जान लेते हैं कि रोमन की pH कितनी होती है। रोमन की pH 6.8 से 7.2 होती है दोस्तों। ये सारे pH का खेल होगा रोमन के रोगों में। तो इसमें पहला है सिंपल इंडाइजेशन, साधारण अपचय। सिंपल इंडाइजेशन कैसे कहते हैं? यदि रुमन की pH मामूली बदलाव हो जाए, थोड़ा बहुत बदलाव हो जाए ना, तो उसमें साधारण अपचय हो जाता है। और इसका कारण है कि जल्दी पचने वाली पदार्थों को आहार नाल को खाना, यह रोग इससे हो सकता है। कारण जल्दी पचने वाला या अपचनीय पदार्थ खाने से, ये रोग हो सकता है। इसके लक्षण है मल त्यागने में अनियमितता होती है। अनियमितता। और इसका जो उपचार है, उपचार हम देखें, अगर pH अम्लीय है तो सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट। और अगर क्षारीय है तो एसिटिक एसिड हम काम में लेते हैं। एसिटिक एसिड हम काम में लेते हैं। दूसरा है रूमेनेटोनिक ड्रग, रोमन की गति बढ़ाने वाली दवा कौन सी होती है? CBG, कैल्शियम थेरेपी। और तीसरा है हिमालय बत्तीसा हम काम में ले सकते हैं। रोमन के रोगों में दोस्तों दूसरे रोग की बात करें तो अम्लीयता। यदि रोमन की pH 6 से कम हो जाए तो पशु अम्लीयता हो जाता है। और इसका जो कारण है वो अधिक कार्बोहाइड्रेट पदार्थ खाने से होता है। हाइड्रेट पदार्थ खाने से हो जाता है। और जो इनके लक्षण है दोस्तों,
लक्षण की हम बात करें तो पहले एक तरफ से पेट फूलता है, फिर दूसरी तरफ से भी पेट फूल जाता है, और जब हम उसको बजाते हैं तो उसमें गुड गुड की आवाज़ आती है। और इसका उपचार की बात करें दोस्तों, उपचार की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर अम्लीय है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और अगर क्षारीय है तो एसिटिक एसिड। तो इसमें अम्लीय है तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट काम में लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट काम में लेंगे। दूसरा, रुमन की अगर गति बढ़ानी है, रुमन की मोटिलिटी बढ़ानी है तो CBG काम में लेंगे। और तीसरा है हिमालय 32 इसमें काम में लेते हैं। अब दोस्तों इसी में तीसरे रोग की बात करते हैं, एल्कलोलाइसिस, क्षारीयता या एल्कलोलाइसिस। यदि रुमन की pH 7.5 से अधिक हो जाए, pH 7.5 से अधिक हो जाए तो एल्कलोलाइसिस हो जाता है। और इसका कारण है कि ज़्यादा प्रोटीन खाने से यह रोग होता है, ज़्यादा प्रोटीन खाने से यह रोग होता है। और हम अगर इनके लक्षणों की बात करें, एल्कलोलाइसिस के लक्षणों की बात करें तो इसमें पहला है कि लहरों का किनारे ऐसे टकराने की आवाज़ आती है। और दूसरा है मल मूत्र व दूध से अमोनिया की गंध आती है, मल मूत्र व दूध से अमोनिया की गंध आती है, अमोनिया की गंध आती है। और पशु में कंपन हो जाती है, लड़खड़ा के चलता है, कंपन हुआ लड़खड़ा के चलना, ढाके चलना। अब हम बात करते हैं उपचार की। उपचार की बात करिए तो एल्कलोलाइसिस है, क्षारीयता है तो हम एसिटिक एसिड इसमें देंगे ताकि उसकी pH मेंटेन हो सके, एसिटिक एसिड। दूसरा है CBG, रुमन की मोटिलिटी बढ़ाने के लिए। और हिमालय 32। दोस्तों उपचार सबका समान है, जिसमें क्षारीयता हो गई उसे एसिटिक एसिड देते हैं, और जिसमें अम्लीयता हो गई तो उसे सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है। बाकी CBG और हिमालय 32 दोनों में दी जाती है। अब हम बात करते हैं रुमन के चौथे रोग की। रुमन के चौथे रोग की बात करें तो अम्लीय उपचय या रुमिनल इन्फुटेड, अम्लीय अपचय यानी, या फिर अति अम्लीयता, अधिक अम्लीय हो जाए, अम्लीयता। इसकी pH कितनी होती है दोस्तों? यदि पशु की pH 4.5 से कम हो जाए, पशु के रुमन की pH 4.5 से कम हो जाए तो अति अम्लीयता हो जाती है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2016 में पूछा गया है, मेन एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन आया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके कारण की, किस कारण से यह रोग होता है। अधिक कार्बोहाइड्रेट खाने से, अधिक कार्बोहाइड्रेट खाने से यह रोग हो जाता है। और कम पानी पीने से भी यह रोग होता है, कम पानी पीने से। और एक्सरसाइज नहीं करने से, एक्सरसाइज नहीं करने से ये रोग हो जाते हैं। और जो इसमें लक्षण होते हैं, पेट का अत्यधिक कठोर हो जाना और शराबी व्यक्ति जैसे डगमगा के चलना। अब हम बात करते हैं उपचार की। उपचार की बात करें तो बंद खोलने के लिए MgSO4 काम में लिया जाता है। पशु में बंद लग जाता है और बंद खोलने के लिए MgSO4
MgSO4। दोस्तों MgSO4 का एक काम और है, अगर हम पशु को सेलो IV ये दे दे तो दर्द रहित मौत पशु को मिलती है, या दर्द रहित मौत पशु को बिल्कुल एहसास नहीं होता है। ये IV देते देते ही पशु अपनी जान गंवा देता है, जान दे देता है। और इसमें दूसरा है अम्लीयता को दूर करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट और तीसरा है CBG। चौथा है हिमालय 32। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।